बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, उसमें बीजेपी को ये पता चला कि 40-45 सीट से अधिक जीतने वाले नहीं है लोग यहाँ हाँ, उत्तर। इस वजह से वो चिंतित है। इसका मतलब कहीं न कहीं पब्लिक में विरोध शुरू हुआ है। हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि वो एक दायरे में सीमित करके रह गए। जो जनता के बीच उनकी साख होनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो अभी तक बन नहीं पाई। बीजेपी भागेगी, जनता भगाएगी। किसी अखिलेश यादव के नारे से बीजेपी भागने वाली नहीं और न किसी नारे से बीजेपी आने वाली। तो जब तक जनता नहीं चाहेगी, अखिलेश यादव जितना भी करते रहें, और अभी मोदी का चेहरा है। कांग्रेस जो यहाँ पर है उसके साथ गठबंधन के लिए मायावती ने कल बैठक हुई, उसमें उन्होंने ये संकेत दिया है कांग्रेस को, जो अभी तक कांग्रेस से थोड़ा बिखरी रहती थी, लेकिन कल को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया है उनकी बातचीत में और उनके संदेशों में कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकती हैं। जो इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा के 2 इलेक्शंस ले लीजिए, लोकसभा का ले लीजिए, उसमें तो नहीं रोक पाए। तो उसमें अगर ये वोटों का बंटवारा होगा तो वो लाभ में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे 1 सीट का नुकसान हो और चाहे 25 सीट का नुकसान हो, लेकिन अब की बढ़ने के कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब हर राजनीतिक पार्टियों में देखी जा सकती है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा। साथ ही साथ अन्य छोटे दल जो हैं उनमें भी अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा है। वो ज़मीन स्तर पे सक्रिय हो गए हैं, कमर कस लिए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भाजपा का मुख्य प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो वो है सपा। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारगण हैं, आपसे रूबरू करा दें, मुखातिब करा दें। प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप अजय कुमार सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र दुबे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन सभी से आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे, सपा के मुखिया को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कहाँ स्टैंड इस लोकसभा चुनाव में रखते हैं, अपना जो है पल्ला उनका कितना भारी है। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी हैं। सर ये बताइए, आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में क्या लगता है कि अखिलेश यादव वाकई में मजबूत हो रहे हैं या फिर पार्टी और पोस्टरों में ही सिर्फ चर्चा है, उन्हीं के दफ्तर तक सिर्फ चर्चा है उनकी मजबूती की, या वाकई में वो मजबूत हो रहे हैं, जनाधार जो है एकत्रित करेंगे अपने इस आगामी लोकसभा चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है सबसे ज़्यादा मजबूत है, संगठनात्मक रूप से, कार्यकर्ताओं के रूप से, नेताओं के रूप से। तो इसलिए जहाँ तक सवाल ये है कि वो कितने मजबूत हो रहे हैं, ये सवाल तो ठीक है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों या कबीलाई राजनीति के आधार पर बटी हुई है। तो वो जातिगत समीकरणों के आधार पर ही उन्होंने जो अपना बनाया है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेके जो उन्होंने एक नाम दिया है उन्होंने, तो उसको लेके उनको वो संगठित करने में निश्चित रूप से वो जुटे हुए हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ मिलता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों में, वो वोटों के बंटवारे से मिलता है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी और बाकी देश के विपक्षी दल एकजुट होने की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी भी उस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोटों का बिखराव है उसको थामा जाना चाहिए, रोकना चाहिए और हमारी उसमें एकजुटता होनी चाहिए। अगर एकजुटता नहीं होगी तो क्या भाजपा को ये लोग रोक नहीं पाएंगे? नहीं, देखिए, अभी जो इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा के 2 इलेक्शंस ले लीजिए, लोकसभा का ले लीजिए, उसमें तो नहीं रोक पाए। तो उसमें अगर ये वोटों का बंटवारा होगा तो वो लाभ में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 80 में 80 की बात कही है, वहीं अखिलेश ने भी 80 में 80 लेने की दावा कर दिया है। तो निश्चित रूप से उसमें अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता है, वोटों के बंटवारे को नहीं रोका जाता है या एक पर एक मुकाबिल नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा। और कांग्रेस जो यहाँ पर है उसके साथ गठबंधन के लिए मायावती ने कल बैठक हुई, उसमें उन्होंने ये संकेत दिया है कांग्रेस को, जो अभी तक कांग्रेस से थोड़ा बिखरी रहती थी, लेकिन कल को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया है उनकी बातचीत में और उनके संदेशों में कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकती हैं। अच्छा, आप एकजुटता की बात कर रहे हैं विपक्षी दलों की, लेकिन जो प्रदेश स्तर की जो पार्टियां हैं जो अखिलेश यादव के साथ थीं पहले,
अब वो कहीं न कहीं जो है कन्नी काटती हुई दिखाई दे रही हैं। राजभर हो या फिर संजय चौहान हो, केशव मौर्य हो और अब जयंत चौधरी जो है नहीं, केशव मौर्य नहीं। नहीं केशव मौर्य उस वो महान दल वाले, हाँ। तो ये छोटे दल वाले जो नेता हैं, वो सब जो है अब अलग दिखाई पड़ रहे हैं, खिसक रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें एक राजभर तो ज़रूर एक फैक्टर हो सकता है कि वो उसके ठीक-ठाक वोट बैंक हैं यहाँ पर। तो ओम प्रकाश राजभर के वहाँ से हटने से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के पैंगे बढ़ा रहे हैं और उनसे इनकी नाराज़गी है। बाकी इन छोटे दलों का कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। अगर एक प्रत्याशी या गठबंधन हो जाता है विपक्षी दलों में, तो फिर इन दलों का कोई महत्व नहीं होगा और ये अपने आप फिर वहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये लोग पानी के प्रवाह के हिसाब से चलते हैं, बहते हैं। अवसरवादी। हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं आप उसको अवसरवादी, वरना ये बहाव के साथ बहते हैं, हवा के जिधर रुख है उधर चलते हैं। तो आप ये देखिए कि एक हवा का रुख था, राजभर बीजेपी में थे, मंत्री भी बने। हवा का रुख को लगा के बदल जाएगा, वो सपा में आ गए। अब फिर लगा के नहीं कुछ बदलना जब वो फिर इधर आ गए। तो ये इन दलों का अपना कोई नहीं, और अब इन दलों की अपने जाति में भी विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होती जा रही है कि ये अपने लिए और अपने परिवार के लिए ये लोग भी राजनीति कर रहे हैं, बाकी उनकी समस्याओं का समाधान कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक कारण है। महत्वपूर्ण बात ये है, इन छोटे अभी आज की जो सिनेरियो है उसमें महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस ये सब एकजुट होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके बाद अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो फिर ये सब दल जो इस समय अपनी अपनी दुकान सजाए हैं, ये फिर अपनी दुकानों में शटर डाल देंगे और फिर जहाँ चाहेंगे वहाँ मिल जाएगा। हमारे साथ अजय कुमार भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सर, ये बताइए कि जो ये अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, तो क्या अखिलेश वाकई जो है मजबूत दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ जो है राष्ट्रीय स्तर के जो पोस्टर हैं सिर्फ उसी में वो मजबूत दिखाई पड़े, या वाकई जनाधार उनका मजबूत हो रहा है? देखिए, अगर नेताजी रहे होते तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति दूसरी होती। लेकिन अखिलेश के बारे में हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि वो एक दायरे में सीमित करके रह गए। जो जनता के बीच उनकी साख होनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो अभी तक बन नहीं पाई। ये बात दूसरी है कि नेताजी के नाम से बहुत कुछ हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव को जो ज़मीनी स्तर पर मदद करनी चाहिए, जानी चाहिए लोगों से, वो अभी हो नहीं रहा। 2024 की बात, चुनाव आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के आगे जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज भी है। दूसरा दल जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या और क्षेत्रीय दल हो, उनका अभी कोई एक संगठन, मायावती तो एक हिसाब से यही कहा जा रहा कि वो भाजपा की दूसरी पार्टी है। तो मायावती जिस तरह से बयान दे रही वो कर रही हैं, तो उनका अस्तित्व उस तरह से नहीं रहा है कि वो लड़ सकें लोकसभा का चुनाव और कितना जीत पाएंगे भविष्य। लेकिन इस समय है कि अखिलेश को मेहनत करनी चाहिए, उन्हें निकलना चाहिए। पार्टी के जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी एक भी पार्टी है, उसके सशक्त दूसरा दल कोई उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन हाँ, अगर जब जनता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, खुद जनता, मैंने आपातकाल के बाद देखा, कोई दल नहीं था, कोई संगठन नहीं था, कांग्रेस भी बिखरी हुई थी और उस समय दूसरे दल नहीं थे। लेकिन जब हवा चली तो ऐसे ऐसे दल जीत करके आ गए, कांग्रेस साफ हो गई उत्तर प्रदेश में। तो स्थितियां बदलेंगी, अगर बदलेंगी तो जनता अगर चुनाव लड़ेगी तो बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन अखिलेश जितना शक्तिशाली होना चाहिए, जितना उनको आगे बढ़ना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ वो अभी बढ़ नहीं पाए। 2024 में 80 सीट हटाओ बीजेपी भगाओ का जो नारा दे रहे हैं, 80 सीट हराओ बीजेपी भगाओ सपा का जो नारा है, तो क्या वाकई वो ये जो नारा है जो वो कमाल कर पाएगा? देखिए, बीजेपी भगाओ, बीजेपी भागेगी कैसे? बीजेपी भागेगी, जनता भगाएगी। किसी अखिलेश यादव के नारे से बीजेपी भागने वाली नहीं, और न किसी नारे से बीजेपी आने वाली। तो जब तक जनता नहीं चाहेगी, अखिलेश यादव जितना भी करते रहें, और अभी मोदी का चेहरा है, मोदी के चेहरे में अभी कमी नहीं आई है, और मोदी के चेहरे पे ही लड़ेंगे तो उतना भाजपा भगाओ नहीं हो सकता है। मोदी जी आते रहेंगे, ये अभी जो जनता के मन में है, मोदी का चार्म जो लोगों में ख़त्म नहीं हुआ है,
तो है। अब अखिलेश यादव कितना लड़ पाएंगे, कितना करेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। सुरेंद्र दुबे जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट। सर ये बताइए कि क्या वाकई जो है अखिलेश यादव की जो पार्टी है सपा का समर्थन पीडीए है तबका है वो करेगी इस बार जो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन है? देखिए, ये आप नई नई शब्दावली और नाम ढूंढते रहे। पीडीए माने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मैं कहता हूँ जो एनडीए है वो भी पिछड़ा है। पीडीए वहाँ है पिछड़ा, दलित और अगड़ा, तीन वहाँ भी है। तो मैं कहता हूँ पीडीए वर्सेस पीडीए फाइट है। अगर हम इसको लोकसभा की तरफ से देखें तो देखिए, जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है उसमें बीजेपी को ये पता चला कि 40-45 सीट से अधिक जीतने वाले नहीं हैं लोग यहाँ हाँ, उत्तर। इस वजह से वो चिंतित है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक में विरोध शुरू हुआ है। और अगर जनता गए तो फिर कोई भी पार्टी जीत जाएगी। क्या होता है, ठीक कहा अजय जी ने कि आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी बनी तो न पार्टी थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कोई कैंडिडेट थे। जिसको चाहा लड़ा दिया, वो जीत गया एमपी में। तो लेकिन इधर जो एक बेसिक बात है, जो हम अभी कैलकुलेट करें हवा का, तो उसी समय पता चलता। तो ले दे करके मुकाबला तो बीजेपी वर्सेस सपा का ही है। सपा के पास 114 सीटें हैं, 10-14 वो हुई, 11-14-25 तो जाहिर जनाधार है। लेकिन वो जनाधार में कोई बढ़ोतरी हुई है ऐसा कोई प्रमाण हमको नहीं समझ में आता। अच्छा, अखिलेश पहले से क्या मजबूत हुए हैं कि सिर्फ जो है राष्ट्रीय स्तर के पोस्टरों पे सिर्फ दिखाया जा रहा है नहीं, या मजबूत होते दिख रहे हैं? मजबूत नहीं हुआ, लेकिन कमजोर भी नहीं हुआ है। क्योंकि होता है ना कि हर आदमी का एक बेस पॉइंट होता है, तो बेस पॉइंट पर तो वो हैं, इससे नीचे भी नहीं जाएंगे। अच्छा, लोकसभा के संदर्भ में क्या नीचे जाना, हम तो 22 के विधानसभा का देख रहे हैं। लोकसभा में माइनस कर दीजिए आप बीएसपी को, अगर कांग्रेस और सपा, हालांकि पिछले अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन हर समय परिस्थितियां बदलती हैं। तो अब इस समय जैसे कांग्रेस का ग्राफ पूरे देश से बढ़ा हुआ है, तो अब हम तो जब जाएंगे हम और आप फील्ड में, तो पता चलेगा कि कांग्रेस के नाम पर कितना वोट पड़ सकता है। लेकिन वो है ना कि जैसे एक कहावत है, आए बाएं साएं, तो ना आए का कोई मतलब है, ना बाएं का कोई मतलब, ना साएं का कोई मतलब है। लेकिन जब तीनों मिला देते निरर्थक है, आए बाएं साएं, तो उसका एक मतलब हो जाता है कि बिला मतलब की बात कर रहा है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी और सपा अगर मिल के लड़ेंगे तो दे विल परफॉर्म बेटर। वरना 80 में 80 का जीतने कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी को भी गलत फहमी ना होनी चाहिए, ना है कि वो 80 में 80 जीत रहे हैं। प्रदेश स्तर पे जो अखिलेश यादव के साथी थे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर रहे हो, महान दल के नेता केशव देव मौर्य रहे हो, या अब जयंत चौधरी, तो वो सब जो है अब खिसक रहे हैं, कहीं ना कहीं छिटक रहे हैं। तो इसके नहीं, पीछे देखिए, जयंत चौधरी को तो मैं नहीं मानता हूँ कि खिसक रहे हैं। जयंत चौधरी एक बहुत छोटी सी फोर्स है, और जयंत चौधरी जानते हैं कि हम अगर सपा को छोड़कर जाएंगे तो बाकी पार्टियां उनको खा जाएगी, और पश्चिम के अलावा उनका कहीं कुछ है नहीं। ठीक, मतलब पश्चिम के अलावा कहीं जनाधार इनका नहीं है, बिल्कुल चौधरी जी का। अब आप आ जाइए इस पर, ओम प्रकाश राजभर, ये कल कहाँ रहेंगे ओम प्रकाश राजभर को नहीं मालूम है। उसकी पॉलिटिक्स अलग है, वो हर समय सुर्खियों में रहना चाहता। भाई कितने वोट हैं, लेकिन धीरे धीरे 4-6 सीटें जीत रहे हैं, रोज अखबार में छप रहा है, रोज उसकी मान मनोवल हो रही, तो अपना वो तो बनाए। रही मौर्य की, तो अगर ये मौर्य, आप ये जो कहना चाह रहे हैं, जैसे प्रमोद सर ने कहा कि ये लोग पानी के धारा बहाव की तरफ अवसरवादी तरीके से ये लोग अवसर देख के आते हैं। नेता अवसरवादी होता ही, वो कोई सिद्धांतवादी नहीं होता। अब मौर्य की बड़ी चर्चा होती, कौन मौर्य चुनाव जीत रहा है? केशव देव मौर्य जीते नहीं जीतते। जो सपा में आगे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी नहीं जीते, और हैं मौर्य के बड़े भारी नेता। इसका मतलब यह है कि लोगों को गलतफहमी लगी, ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, भर समाज का। हाँ, भर समाज का, छोटे पॉकेट में लेकिन है, और सीटें जीत रहा है। इसीलिए वो दोनों तरफ अपना घुसपैठ किए रहता है, और यहाँ जाता है, शाम को दूसरी जगह। लेकिन उसके आधार पर आप कोई
और टोटल हार जीत का कोई वो नहीं। अरे भाई बहुत कोशिश कर 2 सीट पके ऊपर रात भर जीत जाएंगे। एमएलए चुनाव अलग था, लोकसभा का चुनाव दिक्कत तलब होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि भी 80 ना इनको मिलने आने ना उनको मिलने वाले। ये 60-20 होगा, 65-35 होगा, 70-30 होगा, कोई नहीं कह सकता। अच्छा प्रमोद सर, ये बताइए क्या वाकई अखिलेश का साथ जो है पीडीए तबका देगा इस बार? नहीं, देखिए जो यहाँ के जातिगत समीकरण हैं उसमें जहाँ तक पिछड़े की बात है तो पिछड़े में तो यादव उनके साथ है निश्चित रूप से 80% है। लेकिन बाकी और पिछड़े वर्ग को अगर ले लें तो वो बटे हुए हैं। वो कोई अखिलेश के या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। आप लोधी को ले लीजिए तो वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसे ही जो और पिछड़ी जातियां हैं वो बटी हुई हैं बायरेन यादव निश्चित रूप से उनके साथ अभी जुड़ा हुआ है 80% के करीब आप कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है। बाकी ये तो राजनीतिक भाषाएं हैं, लोगों को कहने का और समझाने का एक तरीका है कि हम पिछले दलित और अल्पसंख्यकों के आधार पर सरकार बना लेंगे। लेकिन सवाल उसका फिर मतलब ये जो नारा दिया है उसका फिर सवर्णों पे क्या असर पड़ेगा, ये शायद अखिलेश ने इस बात पर नहीं सोचा। एक राजनीतिक दल के नाते उनको फिर क्या ये सीधा संदेश देना चाहते हैं कि मुझे आपकी परवाह नहीं है? अच्छा 80 हराओ बीजेपी भगाओ ये भी एक नारा है सपा का। तो कितनी सीटें आपको लगता है भाजपा जीतेगी? 80 सीटों में से सपा कितनी निकाल पाएगी? अन्य पार्टियां का क्या रोल रहेगा? देखिए ये तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी सब गर्भ में है कि कौन क्या। लेकिन इतना तय है कि जो 80 सीटें लेके भाजपा को हटाओ ये संभव नहीं है, और भाजपा कह रही 80 में 80 ये संभव नहीं है। ये तो बिल्कुल क्वाइट इम्पॉसिबल जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें। लेकिन इसमें निश्चित रूप से आपकी भारतीय जनता पार्टी को चाहे 1 सीट का नुकसान हो और चाहे 25 सीट का नुकसान हो, लेकिन आपकी बढ़ने के कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो स्थितियां बन रही हैं, लेकिन अभी इसको स्थायी रूप से नहीं कह सकते हैं। राजनीति में 1 घंटे में तस्वीर बदलती है। तो जो आज की स्थिति है वो ये है कि और भारतीय जनता पार्टी भी ये पूरी तरीके से जान रही है कि अब वो हालात नहीं हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, उपमुख्यमंत्रियों को पूरे प्रदेश में दौड़ा रखा है, कार्यकर्ताओं को चिपटा रखा है और बिल्कुल युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। इतना कभी नहीं जुटे। तो वो भी जान रहे हैं, दावा कर रहे हैं 80 के 80 सीटों का, लेकिन वो भी जान रहे हैं कि आपकी हमारी ज़मीन कहाँ है। ये ज़मीन कहीं ना कहीं थोड़ी खसक रही है, उसमें दरक आ रही है। शायद उसको पाटने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि ये बताइए जो अखिलेश के साथी रहे, केशव देव मौर्य रहे, महान दल के नेता संजय चौहान रहे और ओम प्रकाश राजभर रहे, और अब जयंत चौधरी जो है, ये सारे लोग जो है मतलब शिफ्ट हो रहे हैं, खिसक रहे हैं तरीके से सपा से। तो क्या लगता है सपा को इससे नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा, या फिर जो अन्य जो पार्टियां हैं वो कहीं और मूव करेंगी? देखिए, अब जो दल साथ थे अगर वो अलग जा रहे हैं तो स्वाभाविक नुकसान तो होगा। अगर अजीत सिंह की पार्टी के लोग उधर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो जब एक संगठित होते हैं तो लाभ होता है और जब विघटित होते हैं तो नुकसान होता है, तो स्वाभाविक है। लेकिन अब अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से वो 2024 का चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, ये भी अभी गर्त में है। मायावती किस तरह के कार्ड खेलेंगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ तो ये है, ये आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था पहले कभी, वो आज नहीं। अब वो ग्राफ जो कम हो रहा है उसका लाभ कौन लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोदी फैक्टर भी जितना चल रहा था उतना आज है या नहीं है, ये भी आने वाली वक्त। लेकिन एक चीज़ है, चुनाव से पहले कौन सा पैतरा मोदी जी खेल दें, कहाँ पर क्या करा दें, ये वही जानते हैं। क्या करा देगा तात्पर्य से मतलब क्या आप भी जानते हैं कि पिछला चुनाव हुआ तो कश्मीर में क्या हो गया, कहाँ क्या कराया गया, कौन सी घटनाएं हुई, वो अलग की चीज़ है। लेकिन कोई ना कोई, अभी जैसे राम मंदिर का मुद्दा रहा, उसको खूब बनाया गया, अब उस मुद्दे से हट के कोई और मुद्दा आ जाएगा। मुद्दे ढूंढने में मोदी जी माहिर हैं, ये आप मान लीजिए। कैसा मुद्दा वो ढूंढेंगे मौके पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। मोदी
कम माहिर नहीं है चुनाव जीतने में। कैसे जीतते हैं ये वो भी जानते हैं, जनता भी जानती है। तो बिल्कुल ये थे वरिष्ठ पत्रकारगण जिनका कहना है कि भाजपा के लिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पहले की अपेक्षा भाजपा का ग्राफ जो है गिरा है। लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव को फ़ायदा तभी होगा जब वो विपक्ष के साथ एकजुट होकर ये आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से सत्यम मिश्रा, यूपी तक।